हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने क्लास 6 में कुछ ऐसे फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो कि प्लांट से मिलता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि सिल्क और जो वूल होती है वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। तो वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप ऑफ याक और याक्स। ठीक है, जो वूल जो होती है वो हमें किससे मिलती है? जो शीप के फ्लीस होते हैं, हेयर होते हैं, या फिर याक के हो गए, उससे मिलती है। ठीक है, तो सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। और जो सिल्क फाइबर्स मिलता है वो हमें मिलता है सिल्क मॉथ के कोकून से। सिल्क मॉथ होता है एक सिल्क का कीड़ा होता है, वो उसके ऊपर एक तरीके अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है जिसको हम कोकून्स बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स? क्या आप ये जानते हो कि शीप का कौन सा पार्ट है जो फाइबर्स बनाता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स? और क्या आप ये भी जानते हो कि ये जो होते हैं फाइबर्स आर कन्वर्टेड, और ये फाइबर्स जो होते हैं कैसे वुलन यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं? वुलन यार्न मीन्स ऊनी धागा, यार्न मीन्स धागा। दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट, और जो कि हम मार्केट से स्वेटर के रूप में प्राप्त करते हैं। निट स्वेटर, जैसे कि स्वेटर्स बुनते हैं, वो जो धागा जो बनता है वो हमें कैसे मिलता है और कैसे ये फाइबर्स वुलन यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है कि क्या आप जानते हो? तो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज़ वुवन इनटू साड़ीज़? क्या तुम्हें कुछ आइडिया है कि जो सिल्क फाइबर्स होते हैं कैसे सिल्क बना देते हैं जिससे कि साड़ियाँ बनती हैं? सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनता है और जिससे कि साड़ियाँ बनती हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। कौन कौन से होते हैं? वूल और सिल्क। ओके, सबसे आता है 3.1 पे वूल आता है। अब वूल के बारे में देखिए। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल जो हमें मिलती है किस किस से मिलती है? शीप, भेड़, बकरी, याक, याक को याकी बोलते हैं, एंड सम और कुछ अदर एनिमल्स से मिलती है। दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये जो वूल होती है ये एनिमल्स की जो बॉडी होती है उस पर एक तरीके के हेयर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि बियर दाढ़ी होती है ना, उस तरीके के उनके हेयर होते हैं जिससे कि हम ये वूल बनाते हैं, उससे हमें ये वूल मिलती है। ठीक है, अब बताए डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आप जानते हो कि ये जो एनिमल्स होते हैं, शीप हो गई, याक हो गया, तो इसके शरीर पर ये जो हेयर्स की कोटिंग होती है, मोटी कोटिंग क्यों होती है? पता है कि आप जानते हो? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर। उनके जो हेयर्स होते हैं हवा को ट्रैप कर रहते हैं। ठीक है, उसके जो शरीर होता है उसके शरीर पे हवा का एक जाल बन जाता है। ठीक है, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर, और एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, पुअर कंडक्टर का मतलब यह है कि वो क्या होता है, हीट को कंडक्ट करता है। ठीक है, जिससे कि उसमें होता है उसमें उससे ठंड नहीं लगती, वो जा नहीं पाती उसके अंदर हवा, तो हवा को रोके रहता है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, जिससे कि जो हेयर होते हैं इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं। ठीक है, और वूल इज़ डेराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और वूल जो होता है जिससे कि, और जो ये होते हैं हेयरी फाइबर्स जो होते हैं, इसी से हमें वूल प्राप्त होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.1 करके देखते हैं कि फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। आप अपने बॉडी, आर्म्स और अपने हेड के जो हेयर्स होते हैं उनको फील करके देखिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट? जिसमें से ऐसा होता है कि जो हेयर को हम टच करके देखेंगे, फील करेंगे, तो उसमें कुछ तो होते हैं हार्ड, कोर्स, और कुछ होते हैं सॉफ्ट। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ बहुत हार्ड है, कुछ बहुत सॉफ्ट हैं। ठीक है, ऐसा महसूस होता है, मतलब हमें। Like us, the hairy skin of the sheep has 2 types of fibers that form its fleece. इसी तरीके से जो शीप की जो स्किन होती है वो 2 टाइप्स के फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, फर्स्ट पे आती है द कोर्स बियर्ड हेयर। एक तो होते हैं जो हार्ड वाले हेयर्स होते हैं, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और जो सॉफ्ट वाले होते हैं वो स्किन के अंदर की साइड के होते हैं। ठीक है, डबल लेयर होती है उसकी, एक तो हार्ड वाले हो गए और अंदर की साइड जो होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट वाले। तो द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और जो सॉफ्ट वाले हेयर होते हैं इसी से हमें वूल मिलती है। सम ब्रीड्स टू ऑफ शीप पसेस ओनली फाइन अंडर एयर। कुछ जो ब्रीड्स होती हैं शीप की, मतलब कुछ प्रजाति जो होती हैं, ब्रीड्स मीन्स प्रजाति, जो शीप की होती हैं उनके ये थिन हेयर होते हैं, मतलब बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं। तो देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो ये उन्हीं पेरेंट्स के होते हैं, जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं उनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, जो भेड़ों के जो होते हैं, भेड़ों में गिने जाते हैं ऐसे पेरेंट्स जिनके बहुत सॉफ्ट हेयर होते हैं,
तो उन्हीं को चुना जाता है बर्थ करने के लिए, रिप्रोडक्शन कराने के लिए, जिससे कि आगे की जो भेड़ की प्रजाति बने शीप की वो भी सॉफ्ट हेयर वाली हों। तो ऐसे भेड़ों को हम रिप्रोडक्शन के लिए चूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, जब हम इस तरीके के पेरेंट्स को चूज़ करते हैं जिनके सॉफ्ट हेयर होते हैं, ठीक है, उनसे अच्छा रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जिससे कि हमारी जो नई नई भेड़ों की प्रजाति है वो भी अच्छी बन सकें, अच्छी पैदा हो सकें और हमें अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त हो सके। तो इसलिए हम उनको अच्छे से सेलेक्ट करते हैं, अच्छी प्रजाति की सेलेक्ट कर ली जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये हमें कहलाती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। जैसे ये भेड़ हो गई, ठीक है, तो ये जो मोटे थिक हेयर होते हैं उस पर थिक लेयर होती है, ठीक है, डबल लेयर होती है, ऊपर के जो हार्ड होते हैं अंदर के सॉफ्ट होते हैं, इन्हीं से हम बनाते हैं वूल। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब ऐसे एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे जिनसे हमें वूल मिलता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में भेड़ों की अलग अलग प्रजाति मिलती हैं, ठीक है। टेबल 3.1 देख लेंगे। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। जबकि जो शीप के जो हेयर हैं यही खाली सोर्स नहीं है वूल का, हमें अलग अलग तरीके से वूल प्राप्त होती है। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल। लेकिन जो कॉमनली जो मार्केट में अवेलेबल होती है वूल वो शीप वूल ही होती है, ठीक है। याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। और याक वूल जो होती है वो जो कॉमन है वो तिब्बत और लद्दाख में है, ठीक है। मोहेर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। और एक तरीके का मोहेर होता है, मोहेर, ठीक है, जो मोहेर जो प्राप्त होता है वो हमें अंगोरा गोट से मिलता है। फिगर 3.3 देख लेंगे, अभी चलेंगे आगे सारे फिगर्स देखेंगे। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जो कि हमें कहाँ मिलता है, जो हिली रीजन्स होते हैं पहाड़ी क्षेत्र, उसमें जम्मू और कश्मीर में मिलता है, ठीक है। तो वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर। वूल जो प्राप्त होती है वो हमें गोट के हेयर से भी मिलती है। फिगर 3.4 देख लेंगे। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, ठीक है। अंडर फर ऑफ कश्मीरी जो गोट होती है, गोट उसके जो फर होते हैं कश्मीरी गोट के बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। इसी से हम क्या बनाते हैं, एक फाइन क्वालिटी की शॉल्स बनाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्मीना शॉल्स। बहुत सॉफ्ट होती है वो, और उसमें ऐसी गोट चुनी जाती है इसके सॉफ्ट हेयर होते हैं, फर जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज एज वूल। कैमल्स के बाल भी जो होते हैं वो हम वूल के लिए उपयोग करते हैं। लामा एंड एल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो येल्ड वूल। लामा और अल्पका भी पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, ये भी वूल के लिए काम में लाए जाते हैं, इनसे भी हमें वूल मिलती है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्टिविटी नंबर 3.2 पर। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज एज वूल। कुछ ऐसे एनिमल्स के हम पिक्चर कलेक्ट करेंगे जिसके हेयर्स हमें वूल के रूप में यूज़ होते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। इनको एक अपने स्क्रैप बुक में चिपकाएंगे। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, अगर हम अनेबल हैं इन पिक्चर्स को लेने के लिए, नहीं ले पा रहे हैं, तो ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। तो हम उसको क्या करेंगे, चिपका नहीं पा रहे हैं तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी बुक में, ठीक है, इन एनिमल्स की, जिससे हमें वूल मिलती है इन एनिमल्स की पिक्चर्स को। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। अब शीप, गोट और कैमल के लिए अपने वर्ड्स लिखेंगे। लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप, या फिर जो अपने देश की जो लैंग्वेज है आप उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। इनको क्या क्या बोला जाता है, किस तरीके से वो होता है, इनके बारे में डिटेल लिखी जाएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं एक्टिविटी नंबर 3.3 पर। प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब क्या करेंगे, हम आउटलाइन मैप लेंगे इंडिया का और एक वर्ल्ड का। फाइंड आउट द एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। तो उसमें हम ऐसे प्लेसेस को मार्क करेंगे जहाँ पर ये एनिमल्स मिलते हैं जिससे कि हमें वूल मिलती है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग, और जो अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं जिससे अलग अलग तरीके की ऊन मिलती है उसके लिए हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे। मतलब एक तरीके की एक्टिविटी करके देखेंगे इस तरीके से। अब देखिए, जैसे ये रहा 3.2 में याक है, ये याक है, ठीक है, इस पर बड़े बड़े बाल हो गए इसके। और 3.2 हो गया। 3.3 में ये अंगोरा गोट है, और ये गोट है, सिंपल गोट है, ये अंगोरा गोट है, ठीक है। ये गोट हो गई, ये अंगोरा गोट हो गई, सिंपल, ठीक है। अब आता है कैमल। कैमल पर भी ऐसे होता है, इन सब से हमें वो मिलती है ऊन। और ये हो गया लामा एंड एल्पका। सब अलग तरीके के एनिमल्स हैं जो हमें अलग अलग क्वालिटी की ऊन प्रोवाइड कराते हैं। अब आता है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फाइबर से वूल कैसे बनती है, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, ठीक है, देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। वूल प्राप्त करने के लिए शीप आर रियर्ड, शीप को पाला जाता है। देयर हेयर इज कट, उनके हेयर काटे जाते हैं, एंड प्रोसीड इनटू वूल, और जिससे कि ऊन बनाई जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस।
इस प्रोसेस के बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। इसमें क्या बताएंगे हम, भेड़ों को पालना और उनकी ब्रीडिंग। ठीक है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। अगर आपने कभी ट्रैवल्स किया हो इन पहाड़ी स्थानों पर, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर होगा प्लेन्स में ले लीजिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स। आपने देखा होगा कि जो गरड़िए होते हैं ना, शेफर्ड्स चरावाहे जो होते हैं, चरवाहे, टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप, वो अपने शीप्स को ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, मतलब घास चराने के लिए। शीप आर हार्बीवोर्स एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। शीप जो होती है हार्बीवोर्स होती है। हार्बीवोर्स में समझाया था कि हार्बीवोर्स में क्या होता है, वो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, ग्रास खाते हैं, ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप्स, रेयर आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस। जब ये लोग शीप्स को पालते हैं तो ये क्या करते हैं, दालों का मिक्सचर उनको खिलाते हैं। कॉर्न हो गई, मक्का, ज्वार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। और जो ऑयल के खाद्य पदार्थों से जो बचा हुआ होता है उससे ऑयल केक्स बनाए जाते हैं, तो ये भी इनको एनिमल्स को खिलाए जाते हैं। एंड मिनरल्स से बने होते हैं। ठीक है, ऑयल केक्स खिलाते हैं, एंड मिनरल्स खिलाए जाते हैं। इन विंटर्स शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स। जाड़ों में क्या होता है, जो सर्दियाँ होती हैं उसमें शीप्स को इंडोर्स में रखा जाता है, अंदर रखा जाता है। एंड फीड ऑन लीव्स, और उनको पत्तियाँ खिलाई जाती हैं। ग्रेन एंड ड्राई फूडर, उनको ग्रेन्स खिलाते हैं और उनको सूखा खाना खिलाते हैं। ठीक है, जाड़ों में, जिससे उनकी बॉडी गर्म बनी रहे। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शीप जो होती हैं वो हमारी कंट्री में, बहुत सारे कंट्री के मैनी पार्ट्स में पाली जाती हैं, बहुत सारे पार्ट्स में पाली जाती हैं ऊन के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भेड़ों की प्रजाति दी गई हैं रेयर्ड इन आवर कंट्री जो कि वूल प्रोड्यूस करती हैं। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। इस टेबल में जो क्वालिटी और उनका और जो फाइबर्स का टेक्सचर है वो भी, और कैसा फाइबर्स प्राप्त होता है, ऑब्टेन किया जाता है, वो भी इंडिकेट किया गया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। सर्टेन कुछ प्रजाति जो होती हैं शीप की, उन पर थिक लेयर होती है, कोटिंग होती है हेयर की, ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी, जो कि अच्छी क्वालिटी की ऊन को लार्ज क्वांटिटीज़ में देते हैं। एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, दीज शीप्स आर सेलेक्टिव ब्रीड विद वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। ये जो शीप्स होती हैं सेलेक्टिव ब्रीड होती हैं, जो कि वन पेरेंट एक ऐसा पेरेंट चूज़ कर लेते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की ऊन देता है, तो उससे रिप्रोडक्शन कराया जाता है और अच्छी प्रजाति की भेड़ पैदा होती हैं। वंस द रियर शीप्स हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब एक बार इन शीप्स में थिक ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, तो हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, तो उनके हेयर को शेव कर लिया जाता है और जिससे कि हमें वूल मिलती है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब जो ये फाइबर्स का प्रोसेस बताया गया है जिससे कि हमें वूल मिलती है। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉर्ट्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। जो ये वूल होती है उससे जो बुनाई के काम आती है, स्वेटर बुनने के और शॉल बुनने के काम में आती है, इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है जो कि लंबे प्रोसेस के बाद मिलता है। विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, जो कि इतने सारे स्टेप्स होते हैं उनसे होकर गुजरता है। तो नंबर स्टेप 1 आएगा हमारा, स्टेप 1 पर आ जाएगा कि द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जो होती है ये जो फ्लीस होते हैं शीप के, उसको क्या होता है, थिन लेयर होती है स्किन पर, उसको हम हटा देते हैं बॉडी से, उसको हटाया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। जो बार्बर्स के पास मशीन्स होती हैं, ट्रिमिंग करवाने जाते हैं तो ट्रिमिंग जो करते हैं तो उनका जो मशीन होती है वैसी सेम मशीन्स इनके पास होती हैं, शेविंग करने के लिए काम में आती हैं हेयर्स को। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जो ये हेयर रिमूव किए जाते हैं हॉट वेदर में रिमूव किए जाते हैं। दिस इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, जिससे कि क्या होता है, जो शीप होती है वो सर्वाइव कर सके, अपनी जो कोटिंग बनी हुई है उसकी हेयर्स की, उससे उसे प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, विंटर्स में उसको ठंड लगेगी, अगर हटा देंगे तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हम हॉट वेदर में करते हैं जिससे उनके जो बाल होते हैं उसको हटाया जा सके और शीप को प्रोटेक्शन मिल सके। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, और जो हेयर होते हैं वो वुलन फाइबर्स प्रोवाइड कराते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसीज टू ऑब्टेन वुलन यार्न, और इन वुलन फाइबर्स से क्या होता है, हमें वुलन यार्न मिलता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेप्स हिज बियर्ड। जो ये शेयरिंग होती है शीप्स की,
उससे उससे कोई नुकसान नहीं होता उसको, क्योंकि क्या होता है उसकी जो मोटी मोटी जो लेयर होती है हल्की हल्की उसकी लेयर उतार दी जाती है, उसके अंदर भी एक लेयर होती है जिससे उसको दर्द महसूस नहीं होता। जैसे आपके फादर होते हैं जब बार्बर के पास जाते हैं अपनी शेविंग करने के लिए तो उससे उनको दर्द नहीं होता, तो इस तरीके से शीप का हिसाब होता है। ऐसे ही उनकी ट्रिमिंग कर दी जाती है और सारे जो उनके वो होते हैं हेयर्स उनको निकाल लिया जाता है। डू यू नो वाई? आपको पता है कि उनको महसूस क्यों नहीं होता? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि जो उनकी ऊपर की जो लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शीप ग्रो, और जो उनके हेयर्स जो हमने रिमूव किए हैं वो उनके दोबारा उनके ग्रो हो जाते हैं, जैसे शेविंग हो जाते हैं ऐसे उनके ग्रो हो जाते हैं। अब ये टेबल है, ये टेबल आप लोग देख लीजिएगा। नेम ऑफ द ब्रीड दे रखा है, क्वालिटी ऑफ वूल दे रखा है, स्टेट वेयर फाउंड और कहाँ पर वो मिलती हैं। स्टेप नंबर 2 आता है इसमें कि द शेयर्ड स्किन, ये द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड ऑन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट। अब जो शेयर्ड स्किन मिली हमें, बाल जो मिल गए, हमारी स्किन जो मिली है, इसको एक टैंक में डाल के इसको वॉश किया जाता है, धोया जाता है, जिससे कि उसकी ग्रीस हट जाती है, डस्ट और डर्ट, ये सब चीज़ें हटाने के लिए उसको एक बड़े से टैंक में डाल के उसको वॉश किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। नाउ अ डे स्कोरिंग इज डन बाय द मशीन। और अब आजकल क्या होता है कि जो ये प्रोसेस है मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। थर्ड पर आता है आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग के बाद हम क्या करेंगे? सॉर्टिंग इज डन। ठीक है, सॉर्टिंग की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। जो ये हेयरी स्किन होती है जब धुल गई हमारी, साफ़ हो गई, तो इसको एक फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ पर क्या होता है इसको डिफरेंट टेक्सचर में सेपरेट किया जाता है, कि मतलब कि कौन से हार्ड है कौन से सॉफ्ट है, अलग अलग टेक्सचर में सेपरेट किया जाता है। स्टेप 4 में आएगा द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। और उसमें छोटे छोटे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स मिलते हैं जिनको बर बोलते हैं, बर्स, ये हेयर्स में से निकाल ली जाते हैं। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। ये उसी की तरह होता है जैसे कभी कभी आपको स्वेटर्स पे दिखाई देते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। और जो ये फाइबर्स होते हैं इनको स्कोर कर लिया जाता है दोबारा और उसको सुखा लिया जाता है। तो दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन टू द फाइबर्स। अब ये जो वूल है हमारी रेडी हो चुकी है फाइबर्स बनने के लिए। स्टेप 5 में आता है कि द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब जो ये फाइबर्स मिला हमें, ये फाइबर्स को बहुत सारे कलर्स में डाई कर लिया जाता है। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। जैसे कि जो शीप के जो नेचुरल फ्लीस होते हैं वो ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट होते हैं जैसे गोट्स के होते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, बाहर जाके डाई करके, जो प्रोसेस होता है डाई करके इनको मनचाहे कलर में चेंज कर सकते हैं। स्टेप 6 में आता है द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू द यार्न। फिर ये जो फाइबर्स होते हैं इसको सीधा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, उन पर कंघी की जाती है, एंड रोल्ड इनटू द यार्न, और उसको धागे के रूप में रोल किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू द वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर द स्पन एंड वुवन इनटू द वुलन क्लॉथ। और जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं जब हमने रोल कर लिया उसके जो लॉन्गर फाइबर्स बनते हैं उससे क्या करते हैं, लॉन्गर फाइबर्स से हम क्या वूल बना लेते हैं फॉर स्वेटर्स के लिए, एंड द शॉर्टर फाइबर्स, और शॉर्टर फाइबर्स से जो बनती है उससे बना लिया जाता है वुलन क्लॉथ। ठीक है, वो वुलन क्लॉथ के काम में आता है। जैसे कि ये शेयरिंग अ शीप हो रही है, भेड़ को निकाल के उसके सारे हेयर्स को शेव कर ले जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रोसेस में स्कोरिंग इन टैंक्स, उसको टैंक्स में कर ले जाता है। ठीक है, इसमें स्कोरिंग, इसको मशीन से स्कोर करा जा रहा है और यहाँ पर इसको रोल बना लिया जाता है। ठीक है, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज शेयरिंग। इस प्रोसेस को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे कि सबसे पहले शेयरिंग हुआ, फिर स्कोरिंग हुआ। शेयरिंग करा गया उसको, मतलब भेड़ के हेयर्स को अलग कर लिया गया, फिर स्कोरिंग किया गया, उसको छोटे उसको मतलब टैंक में डाल के उसको वॉश किया गया, और सॉर्टिंग करा गया, उसको अलग अलग उसको रखा गया। फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर उसके बर्ड्स जो होते हैं छोटे छोटे उनको अलग करके उसको क्लीनिंग की गई, उसके बाद उस पर कलर किया गया और फिर उसके रोल बना लिए गए जिससे कि हमें वूल मिल गई। ओके, तो ये हमारा प्रोसेस थे सारे कि वूल हमें मिलती कैसे है। ठीक है, अब जैसे ये आता है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। वूल इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड में अपने हमारे देश में। बट सोर्टस जॉब इज रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सोर्टस डिसीज। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसमें जो जॉब ऑप्शन कम है और कभी कभी ये नुकसानदायक हो जाता है। सच रिस्क फेस बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं। ठीक है,
अब ले लेंगे हम एक्टिविटी नंबर 3.4 पढ़ लेंगे। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन्स टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर ऑफ गेटिंग वूल। आप अपने क्लासमेट से डिस्कस करो और आपने क्या करो, एक आदमी के या शीप के बालों पे ये देखो कि उनसे हम किससे हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पता लगाएंगे। ठीक है, अब आता है 3.2 में आता है सिल्क। अब सिल्क के बारे में बात करेंगे। वूल हमें मिल गई, वूल्स प्राप्त हो गई, अब सिल्क के बारे में बात करेंगे। तो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क फाइबर भी जो क्या है वो एक एनिमल फाइबर्स है। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क वर्म जो होता है वो स्पिन करता है सिल्क फाइबर्स को। ठीक है, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। और जो सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। अपनी मदर से या आंट से फिर या ग्रैंड मदर से पता करो, सिल्क साड़ीज़ के बारे में पूछो और उनकी फिर एक लिस्ट बनाओ सिल्क की। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इस प्रोसेस को जो हम पता लगाएंगे सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, तो इसके लिए पहले डिस्कस करने से पहले ये पता लगाएंगे सिल्क कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, वो कहाँ से मिलती है। इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सिल्क मॉथ की जो लाइफ हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे हम कैसे पढ़ेंगे। अब आती है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। ओके, द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है, मॉथ सिल्क मॉथ में कीड़ा, जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो अंडे देता है। फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म। और जो अंडे देता है, अंडे में क्या होता है, वो अपना जहाँ पर अंडे देता है तो उसमें एक लार्वा छोड़ देता है। ठीक है, उसमें से एक लार्वा होता है, तो लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर्स या फिर सिल्कवर्म बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। अब जब कैटरपिलर हुआ, जब वो ग्रो करेगा तो वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसकी सेकंड फेज शुरू होगा उसकी एज का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूपा बोलते हैं। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। और ये प्यूपा जो होता है क्या, एक नेट सा बना लेगा, जाल सा, ये जाल बुनना शुरू कर देता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। फिर क्या करता है, ये अपने जो हेड होता है उसको फिगर जैसे 8 का स्ट्रक्चर बनता है, 8 बनता है, 8 की तरह घुमाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी तरह से वो जाल बनाता है उस पर 8 की तरह। ये 8 बन रहा है, 8 की तरह टेढ़ा मेढ़ा घूम के राउंड राउंड घूमता है 8 की तरह, उसमें एक जाल सा बना लेता है और अपना सिर से बनाता है वो। ठीक है, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर्स। और जो ये इस मूवमेंट के दौरान जो होता है वो कैटरपिलर जो होता है वो एक सीक्रेट स्रावित करता है, मतलब कुछ निकालता है। ठीक है, अब देख, पहले अभी आगे पढ़ेंगे, पहले मैं ये दिखा देती हूँ एक मिनट। 3.9 में फिगर दे रखा है ना, तो ये देखो मेल हो गया और ये फीमेल है। तो क्या करा इसने, एग्स बुक करे, तो एग में से निकला सिल्क वर्म। ठीक है, और फिर इसने अपने ऊपर एक कोकून बना लिया, सिल्क कवर बना लिया, और फिर कोकून में से फिर डेवलपिंग, कोकून में से फिर अंदर एक कीड़ा निकलने लगा और ये डेवलप हो गया कोकून के कीड़े में। ओके, अब यहाँ से पढ़ शुरू करेंगे। प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। इसमें क्या होता है, जो नेट सा बना रहता है, बुनता रहता है, तो उसमें एक तरीके का प्रोटीन बनने लगता है। विच हार्डन्स ऑन, जो कि हार्ड होता है, एयर बिकम सिल्क फाइबर, जो सिल्क फाइबर के लिए हार्ड होता है, ठीक, जिससे कि सिल्क फाइबर बनता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू द प्यूपा। जल्दी ही कैटरपिलर जो होता है वो फाइबर्स में कवर्ड हो जाता है और जो प्यूपा बन जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। अब हम इस तरीके की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू द मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। और जो ये डेवलपमेंट होता है प्यूपा का, ये कंटिन्यू होता रहता है, कोकून बनता रहता है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क फाइबर्स होते हैं सिल्क के कपड़ा बनाने के काम में आते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ द स्टील। क्या आपने कभी इमेजिन करा है कि सिल्क यार्न जो होता है, कि सॉफ्ट सिल्क यार्न जो होता है इतना ही मजबूत होता है जितना कि स्टील का धागा। ठीक है, द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क यार्न जो हमें मिलता है वो सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। ठीक है, तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर एंड द सिल्क यार्न दिस यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। सिल्क की बहुत सारी वेराइटियाँ हैं। ओके, तो क्या होता है कि दोबारा बता देती हूँ आपको एक बार फिर मैं। द सिल्क यार्न जो होता है वो हमें कोकून से मिलता है सिल्क मॉथ के, और इसमें सिल्क की बहुत सारी, सिल्क मॉथ में सिल्क की बहुत सारी वैरायटियाँ और ये अलग अलग टेक्सचर में मिलती हैं हमें। तो द तसार सिल्क हो गया, मोगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ्स, और जो डिफरेंट टाइप के कीड़े से मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबरी सिल्क मॉथ।
जो मोस्ट कॉमन सिल्क होता है मेनली जो होता है वो कौन सा होता है, मलबरी सिल्क मॉथ होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और जो इससे जो सिल्क मिलता है हमें, इसके सिल्क कोकून से जो मिलता है, ये सॉफ्ट होते हैं, लस्ट्रस होता है, सुंदर होता है, और इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन, और जिसको हम अलग अलग रंगों में डाई कर सकते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स में डाई कर सकते हैं। सेरिकल्चर और कल्चर सिल्कवर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इस ऑक्यूपेशन को हम क्या बोलते हैं, इंडिया में बहुत फेमस है ये और बहुत ही ओल्ड है ये, सेरिकल्चर बोलते हैं इसको, जिससे कि सिल्कवर्म से हमें सिल्क मिलता है। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया जो है बहुत सारे सिल्क का उत्पादन करता है, कमर्शियल स्केल पर ये सिल्क का उत्पादन करता है। बच्चों तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।